हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम स्टोरी में। फ्रेंड्स, आज फिर से लेकर आया हूँ मैं आप सभी लोगों के सामने एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी, शादी वाले दिन भी काम। रचना गुरुग्राम की एक एमएनसी में सीनियर पोस्ट पर काम करती थी। उसके परिवार में उसके पापा योगेश जी और मम्मी गीता थी। एक दिन वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। गीता जी कहती है, रचना टिफिन पैक कर दिया है, ले जाना। रचना बोली, ओके मम्मी, बाय बाय। गीता जी ने कहा, अरे रुक तो, नाश्ता भी नहीं किया तूने। रचना ने कहा, नहीं मम्मी, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। रचना ऑफिस के लिए जल्दी चली जाती हैं। इधर गीता जी काम खत्म करके अपनी एक सहेली को फ़ोन करती हैं। गीता जी कहती हैं, रमा, तूने एक लड़के के बारे में बताया था, बात चला न, मुझे अब जल्द से जल्द रचना की शादी करनी है। रमा कहती है, लेकिन तू तो कह रही थी कि रचना शादी के लिए अभी तैयार नहीं है। गीता ने कहा, अरे आजकल के बच्चे तो बस काम में ही लगे रहते हैं, हमें ही सोचना पड़ेगा, इनके पास तो फुर्सत ही नहीं है। रमा कहती है, ठीक है, मैं लड़के वालों से बात करके बताती हूँ। अगले दिन रमा गीता को लड़के के बारे में सारी बात बता देती हैं और उसका बायोडाटा और फोटो भी भेज देती हैं। शाम को योगेश जी जब घर आते हैं तो गीता जी उन्हें सारी बात बताकर लड़के की फ़ोटो दिखा देती हैं। कुछ ही देर में रचना भी आ जाती हैं। दोनों उससे शादी की बात करते हैं। पहले तो वह मना कर देती हैं, लेकिन बहुत समझाने के बाद वह लड़के से मिलने को तैयार हो जाती हैं। 2 दिन बाद एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलने पहुंच जाते हैं। सचिन और रचना दोनों मिलते हैं और काफ़ी देर तक बात करते हैं। रचना कहती हैं, देखो सचिन, मैं एक सीनियर पोस्ट पर हूँ। एक तो मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, दूसरी मैं एक घर में काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। सचिन कहता है, मैं समझता हूँ रचना, हम मेड लगा लेंगे। यही बात नौकरी की तो मुझे और मेरे घर वालों को तुम्हारी नौकरी पर कोई एतराज़ नहीं है। दोनों की सहमति होने पर दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने पहुंच जाते हैं। योगेश जी कहते हैं, भाई साहब, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, अब आप भी बता दीजिए। राजेश जी कहते हैं, भाई जब बच्चे मान गए तो भला हमें क्या एतराज़ है। आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए, 4 महीने बाद शादी तय हो जाती है। इधर रचना की कंपनी को बड़ा प्रोडक्ट मिलता है जिसकी जिम्मेदारी रचना को सौंप दी जाती है। एक दिन रचना ऑफिस से घर आती हैं। गीता जी कहती हैं, बेटी अब शादी में केवल 20 दिन बचे हैं, तू अब ऑफिस से छुट्टी ले ले। रचना कहती है, माँ मैं तो केवल शादी के 2 दिन की ही छुट्टी ले पाऊंगी। इस समय मेरा बहुत जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर यह काम सही से हो गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। योगेश जी कहते हैं, लेकिन बेटा शादी की रस्में तो 7 दिन पहले शुरू हो जाती हैं। रचना कहती है, पापा मैं इसीलिए तो शादी से इनकार कर रही थी, मेरे करियर का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप लोगों की बात मानकर मैंने शादी को हाँ कर दी, लेकिन मैं अपने करियर से ध्यान नहीं हटा सकती। गीता जी ने अपनी सहेली रमा के साथ मिलकर सारी शॉपिंग कर ली। इधर योगेश जी ने भी शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। शादी से एक दिन पहले ही हल्दी मेहंदी की रस्में की गई। रचना ने कहा, मम्मी मेरे केवल एक हाथ में ही मेहंदी लगाना, मुझे फ़ोन भी करने हैं। मेहंदी और हल्दी के बीच में भी रचना फ़ोन पर ऑफिस के काम का अज कर रही थी। गीता जी कहती हैं, अरे अब बस कर, इतना क्या काम की शादी की रस्में भी ढंग से नहीं कर रही है। अगले दिन शादी का समय आया। बारात आ चुकी थी। रंजना और रचना दोनों जयमाला पहने स्टेज पर बैठे थे। तभी रचना की एक सहेली रचना के पास आई। रचना का मोबाइल उसके हाथ में था। रचना फ़ोन पर बात करने लगी। रचना ने कहा, क्या सर्वर डाउन हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है, कल ही हमें टेस्ट किया था। रचना ने जल्दी से फ़ोन काटा और रचना से बोली, संजना मुझे जाना पड़ेगा, मेरी कंपनी में सर्वर डाउन हो गया है। रंजना क्या कह रही हो? रचना, क्या मैं यहाँ स्टेज पर अकेला बैठा रहूँगा? कम से कम आज के दिन तो तुम्हें समय निकालना चाहिए। तभी उसकी सहेली रचना के कान में कुछ कहा। रचना कहती है, अच्छा रंजन, लेकिन मुझे काम तो करना पड़ेगा, मैं यहीं बैठकर अपना काम निपटा लेती हूँ,
फिर हम फेरों के लिए चलेंगे। रंजन कहता है ठीक है, अगर इतना ही ज़रूरी है तो मैं तैयार हूँ। रचना फ़ोन पर कुछ ज़रूरी बात करते हैं। इधर योगेश जी, गीता जी और रचना के सास ससुर कुछ समय नहीं रह पा रहे थे। योगेश जी कहते हैं रंजन बेटा क्या बात है, अचानक क्या हुआ? रंजन कहता है कुछ नहीं पापा जी, रचना को कुछ ज़रूरी काम है। गीता जी ने कहा अरे बेटी ये क्या कह रही है, आज तो कम से कम काम मत कर। तभी रचना की सहेली उसके ऑफिस के 2 और लोगों के साथ वहां आ जाती है। रचना बस माँ 1 घंटे का समय दे दो। रचना वहीं स्टेज पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगती हैं। बाकी दोनों लोग नीचे कुर्सी पर बैठे काम कर रहे थे। बीच बीच में रचना उनका काम देख रही थी। इसी तरह करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। पंडित जी कहते हैं योगेश जी विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, वर वधू को भेजिए। योगेश जी कहते हैं रचना अब चल, बहुत परेशान है सब। रचना कहती है बस पापा कुछ देर और। राजेश जी कहते हैं समधी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी शादी करना ही नहीं चाह रही हैं? इस तरह हमारी बेइज्जती करने का क्या मतलब है? हम अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं। रचना कहती है माफ़ कीजिए अंकल जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे लिए मेरा काम जरूरी है। राजेश जी कहते हैं चल बेटा हम चलते हैं, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। योगेश जी कहते हैं नहीं समधी जी ऐसा मत कीजिए। रंजन पापा मैं तो रचना से ही शादी करूंगा। जो लड़की काम के लिए अपनी शादी की परवाह नहीं कर रही वह कभी भी अपने फर्ज के पीछे नहीं हटेगी। राजेश जी चुपचाप हो गए। कुछ ही देर में सरवन काम करने लगा। उसके ऑफिस के लोग वापस चले गए। रंजना अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर आज मैं ये सब नहीं करती तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, शायद कंपनी बंद हो जाती। उस कंपनी में करीब 300 लोग काम करते हैं, उनका क्या होता? मेरी शादी भले ही टूट जाए लेकिन मैं उन लोगों की नौकरी जाते नहीं देख सकती हूँ। राजेश जी ने कहा बेटी मुझे ये सब पता नहीं था, तेरे जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए। और हाँ मुझे अंकल नहीं पापा कहना सीख ले। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। रचना भी उन्हें देखकर शर्मा गई। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।